प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। अखबारों के पत्रकारों की तनख्वाह कितनी हो यह तय करने का हक किसे होना चाहिए, अखबार के मालिक को या फिर सरकार को? इस मुद्दे को लेकर आजकल सरकार और अखबार मालिक आमने सामने हैं। आज प्राइम डिबेट में हम इस मुद्दे की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि क्या पत्रकारों के लिए वेज बोर्ड होना चाहिए या नहीं। जस्टिस जी.आर. मजीठिया वेज बोर्ड ने पिछले साल दिसंबर में अपनी सिफारिशें दे दी थी, लेकिन ये सिफारिशें अखबार मालिकों को रास नहीं आई हैं। उनके मुताबिक इससे कई अखबार बंद होने को मजबूर हो जाएंगे। हमारे देश में वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 के तहत अखबार के पत्रकारों और मुलाजिमों के लिए कई वेज बोर्ड बनते आए हैं, लेकिन ये वेज बोर्ड सिर्फ अखबारों के लिए रहे हैं, टीवी, रेडियो या इंटरनेट के लिए नहीं। इस बार जस्टिस जी.आर. मजीठिया वेज बोर्ड, जो छठा ऐसा वेज बोर्ड है, उसने अपनी सिफारिशें सरकार को दे दी हैं। श्रम मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक इन सिफारिशों को जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड ने अखबारों के मुलाजिमों की तनख्वाहों में 70 से 100% बढ़ोतरी की सिफारिश की है। जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड की ये सिफारिशें अखबार मालिकों के गले नहीं उतर रही। उनके मुताबिक ये सिफारिशें गैर कानूनी है और इससे कई अखबार बंद हो जाएंगे। इस कदम की मुखालफत करने वाली इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का कहना है कि सरकार इन सिफारिशों को अमल में लाकर पत्रकारों को खरीदने की कोशिश कर रही है। INS का ये भी दावा है कि वेज बोर्ड सिर्फ अखबारों के लिए ही क्यों। इसी बीच एक बड़े अखबार समूह ने सिफारिशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। उधर अखबारों में काम करने वाले मुलाजिमों के कई संगठन चाह रहे हैं कि सरकार इन सिफारिशों को जल्द अमल में लाए। ये संगठन सिफारिशों को अमल में लाने में हो रही देरी से खफा है और इसके विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन को तैयार हैं। सरकार जस्टिस मजीठिया की सिफारिशों को अमल में लाएगी या फिर अखबार मालिकों के दबाव में आएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सवाल ये है कि पत्रकारों की तनख्वाह तय करने का हक असल में किसे होना चाहिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अशोक मलिक, जो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हैं, बलबीर जंडू, जो ट्रिब्यून एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष हैं, और संतोष कुमार, जो इंडियन एक्सप्रेस चंडीगढ़ के जनरल मैनेजर रह चुके हैं। आपका इस डिस्कशन में स्वागत है। बलबीर, मैं आपसे शुरू करूंगा। जो आपका वेज बोर्ड की सिफारिशों को लेकर धरने का प्लान है, उसमें कोई तब्दीली है या आप धरने पे उतर रहे हैं? नहीं, धरना दिल्ली सारे लग रहा जी, दिल्ली के अंदर भी जंतर मंतर के ऊपर और बाकी वक्-वक् स्टेट्स के ऊपर जो पॉसिबल एक्शन है, धरना जो भी है वो हो रहा है जी। पर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता भी ये थोड़ा जिहा प्रीमेच्योर है धरना, क्योंकि हाली तो ये जी यूनियन कैबिनेट है वो सामने वेज बोर्ड की रिपोर्ट आई नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की। नहीं, ये प्रीमेच्योर नहीं है जी, ये सगों लेट हो रहा है। इसका कारण यह है कि पिछले 31 दिसंबर तो जो रिपोर्ट आई है, तो उस तो बाद असी ट्रिब्यून इंपलाई यूनियन के तरफों भी लेबर मिनिस्टर नूं मिले सी फरवरी दे विच, तो उन्होंने सानू उदों भी कहा सीगा कि 1 महीने दे विच विच असीं जिहड़ियां सिफारिशां लागू कर देंगे। और उस तो बाद 4 महीने गुजर गए सारे। उस तो बाद जिहड़ियां साडे नैशनल कन्फैडरेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ एजेंसी इंपलाइज ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डेलीगेशन भी वक्-वक् जिहड़े लेबर मिनिस्टर, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उन्होंने मिलते रहे, पर अजे तक उहदे ते कोई भी इंप्लीमेंटेशन का गल नहीं हुई, ना अजे तक वो कैबिनेट च गया हैगा। इस करके साडा जिहड़ा धरना देना है, क्योंकि एक इतिहास रहा हैगा ट्रेड यूनियन दे विच भी और साडे देश दे विच भी कि सानू लड़ाई जिहड़ी है 3 पड़ावां च लड़नी पैंदी है। पहला इस करके कि सरकार वेज बोर्ड बिठावे, फिर इस करके कि सरकार जिहड़ा वेज बोर्ड अपनी रिपोर्ट देवे, फिर इस करके कि सरकार और रिकमेंडेशन नूं इंप्लीमेंट करे। असीं जिहड़े तीसरे पड़ाव दे विचों गुजर रहे हैं, इहदे विच इस वेले नैशनल लैवल ते ये ट्रेड यूनियंस दे वल्लों जिहड़ा सद्दा दिता गया, मैं समझना बिल्कुल ठीक है। और सरकार नूं असीं फिर कहना चाहुंदे हैं कि वो जल्दी तो जल्दी जो रिकमेंडेशन है उन्होंने नोटिफाई करे, तां जो इस इंडस्ट्री दे जिहड़ा वर्कर है उन्होंने भी राहत मिल सके। जी अशोक, जो 6 वेज बोर्ड के जो चेयरमैन हैं जस्टिस मजीठिया, उनका कहना है कि यह रिपोर्ट बड़ी सही, निष्पक्ष और कानून के मुताबिक है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? उनकी रिपोर्ट पे जो ट्रेड यूनियंस हैं उन सब में बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, पर एक दिक्कत हर बार ही आई है। जब भी वेज बोर्ड बैठा, मालिकों ने हमेशा ये कोशिश की कि उसकी प्रोसेस सैबोटेज हो। जब पालेकर वेज बोर्ड बैठा तो उन्होंने उसका बाइकआउट कर दिया, सरकार को एक ट्रिब्यूनल बनाना पड़ा।
जब बछावत का वेज बोर्ड बना या मनीसाना का बना, हर बारी वेज बोर्ड की रिपोर्ट को लेके सरकारों ने अपना फैसला करना हो उससे पहले मालिक एक लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो डाइल्यूट हो जाए। अब जो पिछले वेज बोर्ड की थी रिपोर्ट्स मणिसाना की, उसमें जो टेंटेटिव उन्होंने ड्राफ्ट बना के दिया था उसको बहुत डाइल्यूट कर दिया गया फाइनल बनाने तक। तो जो वैसे भी उसमें इम्प्लीमेंटेशन में भी काफी डिले थी, उसकी 5-6 साल के बाद जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत और है वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन करती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, लेबर डिपार्टमेंट, और जो फाइट करनी पड़ती है वो इंडिविजुअल कर सकता है, उसमें यूनियन जा नहीं सकती। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो वर्कर जाएगा वे लेबर कोर्ट के पास, और लेबर कोर्ट की प्रोसेस दूसरे कोर्ट्स की तरह बहुत स्लो, बहुत कॉम्बरसम और बहुत आदमी को थकाने वाली है। तो इस वजह से वो जो वेज बोर्ड की प्रोसेस है उसके पूरा होने के बाद भी बहुत सारे जर्नलिस्ट को उसका फायदा नहीं मिल पाता। संतोष जी, आपका न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, आप इस वेज बोर्ड की जो सिफारिशें हैं उससे संतुष्ट हैं? जहां तक रिकमेंडेशंस सिफारिशें हैं वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुजेशन जो हैं जी उसके लिए अभी इंडस्ट्री तैयार नहीं है। जो सिफारिशें हैं वो ठीक है, लेकिन जो उसके साथ उन्होंने सजेशंस दी हैं, हाँ, उसके लिए अभी इंडस्ट्री तैयार नहीं है। नहीं। आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सदस्य इस मामले में क्या राय रखते हैं। वेज बोर्ड ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਇਲੀਗਲ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੇਜਿਸ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਛੋਟੇ ਅਖਬਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਅਖਬਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਵੇਜ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੇਜ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਟ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕੈਨ ਪੇ। It is totally irrelevant। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਐਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ EMPLOYEES ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਮਦਨੀ 1 ਲੱਖ ਹੈ तू 5 लाख रुपया पेमेंट कर, वो कित्थों कर देगा? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਜ ਬੋਰਡ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਜ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਹ ਵੇਜ ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਇੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਖਬਾਰ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲਾਸ ਬੀਅਰ ਕਰੇ? ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਜ ਬੋਰਡ ਤਾਂ सोच भी नहीं सकते, ना कोई अखबार पेमेंट कर सकता है, ना कोई करेगा। अशोक, आपने एक इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सदस्य की टिप्पणी सुनी, आपकी इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया? उन्होंने 3 मुद्दे के ऊपर अपनी टिप्पणी दी है। देखिए, जो बात कही जाती है कि वेज बोर्ड और किसी इंडस्ट्री में नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये हम भूल रहे हैं। एक्चुअली मिनिमम वेजेस का प्रोविजन तो सभी इंडस्ट्रीज के लिए है। शुगर इंडस्ट्री के लिए वेज बोर्ड एग्जिस्ट करता है, और न्यूज़पेपर इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ कंपैरिजन मुझे लगता है बहुत गलत है। ये वेज बोर्ड बना कैसे? आपको शायद ध्यान होगा कि आप न्यूज़पेपर इंडस्ट्री से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं जी। हम सब लोग जुड़े हैं। ये बना था पहले प्रेस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद, और प्रेस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसकी वजह ये थी कि वो जानते हैं, वो मानते थे कि प्रेस की जो इंडस्ट्री है वो बहुत सेंसिटिव है। उसमें अगर लोगों को जॉब की प्रोटेक्शन नहीं होगी, उनके वेजेस ठीक नहीं होंगे, तो वो ईमानदारी से काम नहीं कर पाएंगे। उनका काम करना मुश्किल। अशोक, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के कंसर्निंग है, जो मीडिया के दूसरे हिस्से हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है
उस पर लागू नहीं है। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ही नहीं सी। ये बात उनकी सही है। जर्नलिस्ट एक्ट दे पिछले वेज बोर्ड तक तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा गवर्नमेंट का था। उससे पिछले वेज बोर्ड ने उसका कॉग्निजेंस इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक्ट में प्रोविजन ही नहीं है। एक्ट में जो प्रोविजन है वो न्यूज वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत आता है, और वर्किंग जर्नलिस्ट की जो डेफिनेशन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल नहीं है। जब तक पार्लियामेंट वो कानून नहीं बनाती तब तक ये दिक्कत रहेगी। पर हमारी ये डिमांड जरूर है, मीडिया के जो ट्रेड यूनियंस हैं और जो मीडिया के बाकी एक्सपर्ट्स हैं जो मीडिया को जानते हैं, कि बाकी लोगों के लिए भी उसी तरह की सेंसिटिव प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब मीडिया के लोगों को अगर आप ठीक पैसा नहीं देंगे तो फिर आप उनसे ईमानदारी से काम की उम्मीद कैसे रखें? बलबीर, तुसी उन्होंने सुनिया वो भी कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर्स की पेइंग कैपेसिटी इन्नी है नहीं और हो सकता वा कई न्यूज़पेपर्स बंद हो जान जे इन्हों इंप्लीमेंट करता जाए। संसद पेइंग कैपेसिटी है वो इस करके कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਇੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਅੰਡਰ ਵੇਜ ਬੋਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੀਐਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਜੇ ਵੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ 45000 ਹੋ ਜੂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੀਸਾਨਾ ਵੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ 200 ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਕੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ और कितने भी पार्शियल। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं, जो पहले 5 वेज बोर्ड्स हुए हैं हर बारी मालिकों ने ये बात कही कि इससे हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, और आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं किस तरह से थ्राइव कर रही है। संतोष जी, आप तो न्यूज़पेपर मालिकों के साथ जुड़े रहे हैं, आप जनरल मैनेजर थे इंडियन एक्सप्रेस के। जो आईएनएस कह रहा है उसका कोई आधार है आपके मुताबिक? लगता यह है कि वो वेज बोर्ड की कंसेप्ट से ही संतुष्ट नहीं है जी। दे आर क्वेश्चनिंग कि भाई वेज बोर्ड ही ना हो, और अदरवाइज जहाँ तक देने का सवाल है, पिछले 12 साल में ये वेज बोर्ड रिवाइज हुआ है, तो जहाँ तक वेज बोर्ड में अगर 100% दे रहे हैं 12 साल के बाद, वो ज़्यादा नहीं है, देना चाहिए बस। लेकिन आईएनएस का कहना है कि सरकार ने जो अपने आप चीजें इंप्लीमेंट नहीं की वो न्यूज़पेपर को कह रहे हैं इंप्लीमेंट करने के लिए। एक इंडस्ट्री का फर्क भी तो है ना, सरकार के एम्प्लॉइज और न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज में बहुत फर्क है। वो एक कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में है, इंफॉर्मेशन से डील कर रहे हैं। सब ग्रो कितना कीता न्यूज़पेपर इंडस्ट्री ने, किन्ने किन्ने एडिशन नवे अखबारों ने शुरू कीते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, एचटी ने, बाकी सारे ने। इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है और जिहड़ा उन्हां दा रेवेन्यू सीगा वो कितना मल्टीप्लाई होया है, और वो सारा जे ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਸੰਤੋष जी? टाइम्स ऑफ इंडिया ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਜੀ। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम पत्रकारों और अखबार के दूसरे मुलाजमों के लिए नेशनल वेज बोर्ड की सिफारिशों पर बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पत्रकारों और अखबारों के दूसरे मुलाजमों के लिए छठे वेज बोर्ड की सिफारिशों पर उठे विवाद की। अशोक, अखबारों के मुनाफे और कर्मचारियों के वेतन, इन दोनों को लिंक करने के लिए वेज बोर्ड ने